दो चीज़ें असल में कैसे मालूम होता है कि ये जादू है कि नहीं है। ठीक है, एक चीज़ तो आपके ड्रीम्स हैं, आपके ख्वाब हैं। अगर तो आपके ड्रीम्स डिस्टर्ब हैं, ख्वाब में 5 किस्म के जानवर हैं, अगर वो ख्वाब में आते हैं तो फिर कन्फर्म है जादू है। अगर बार बार आते हैं, कुत्ता जो आपके पीछे पड़ा हो, ठीक है। दूसरा शेर, शेर ज़्यादातर आसेब की अलामत है लेकिन बाद का जादू की अलामत भी है। तीसरा उल्लू, कुत्ता है, शेर है, उल्लू है, रीछ है, सांप है। बाद भैंस भी आ जाती है, बाद बिल्ली भी आ जाती है। फिर इन सब के मुख्तलिफ जुदा जुदा मानी है। बिल्ली का मतलब क्या है? बिल्ली से मुराद अल जिन अल आशिक है, यानी वो जिन जिसको आपसे अटैचमेंट हो गई है। ये शादी में रुकावट बनता है इंसान की, मतलब किसी ने जादू नहीं किया और किसी वजह से आपसे मुताल्लिक हो गया वो, ये ख्वाब में बिल्ली की सूरत में आता है। फिर हर एक के अलहदा से क्योर है, मतलब हर एक का अलहदा से इलाज है। और अजीब गरीब बात है, जब आप इलाज करेंगे, आप उससे मुतल्लिका रुकिया शरिया सुनेंगे तो आप ख्वाब में बिल्ली देखेंगे जिसको आप घर से बाहर निकाल रहे हैं। यानी ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ये रुकिया शरिया सुनेंगे तो आप ये ख्वाब देखेंगे। चलें, अगर मैं बता दूँ तो आप कहेंगे कि उसी वजह से मुझे ख्वाब आया। मैं वो लिख के आपको पकड़ा दूंगा कि ख्वाब देखने के बाद आपने देखना है कि ये ख्वाब आया कि नहीं। ये पूरी एक साइंस है। सांप बेसिकली जो है वो दुश्मन है ना। अगर बार बार अगर आप सांप देखते हैं तो ये भी जादू की अलामत है। देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में सांप ही तो बना है। जादूगरों ने जो लाठियाँ जो है वो फेंकी, वो क्या, वो सांप ही तो बना है। और फिर ज़रूरी नहीं होता कि जादू की वजह से हो, लेकिन यह है कि है वो जिन, शैतान। मैंने आपको कहा ना, शैतान 3 वजह से आपके साथ अटैच होता है। बाद वक़्त किसी ने जादू टूना किया, तावीज़ गंडा किया। अच्छा, अब यह है कि बाद लोग तो इसको सवाब समझ के करते हैं ना, तावीज़ गंडा। अच्छा, इन्होंने किस में की हुई है? कहते हैं ये काला जादू है, ठीक है, ये तो खबीस किस्म के जादूगर करते हैं। ये सफ़ेद जादू है, ये सफ़ेद जादू वाले भी हैं जो दाढ़ियों वाले हैं, हाथ में तस्बीहें पकड़ी हुई हैं, नमाज़ें पढ़ने वाले हैं। ये इसको सवाब समझ के करते हैं सफ़ेद जादू। काले जादू में असल ऑब्जेक्टिव होता है दूसरे का नुकसान करना। सफ़ेद जादू में ऑब्जेक्टिव और गोल होता है अपना फ़ायदा। मेरा फ़लाँ जगह रिश्ता हो जाए, अब वो कहता है ये मेरा फ़ायदा है, बस ये मुझे हासिल होना चाहिए, इसके लिए सफ़ेद जादू करते हैं, जिसको सेहरे मोहब्बत कह देते हैं। तो मतलब सफ़ेद जादू में असल में होता क्या है? मेरा फ़ायदा है, मैं मुलाजमत का अहल नहीं हूँ, फ़लाँ जगह मुझे जो है वो मुलाजमत मिल जाए। जी, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। एक दो चीज़ें हैं ना, एक तो ये है कि आप मंजिल के नाम से एक छोटा सा किताबचा मिलता है, आप लोगों से मैं शेयर भी कर दूंगा। वो कुरान मजीद की सिलेक्टेड आयात हैं। अगर सुबह शाम आपके वो मामूल में आप पढ़ते रहते हैं, कोई जादू असर, हाँ, कोई जादू असर नहीं करता आपके ऊपर, कोई जादू नहीं असर करता। एक ये है कि अब आपके ऊपर हो गया है, आपके ऊपर असर कर गया है, एहतियात आप नहीं कर रहे थे, सुबह शाम के अज़कार नहीं कर रहे थे, किसी वजह से हो गया, तो अब उसका इलाज है। वो इलाज थोड़ा 2-3 माह लग के करना पड़ेगा, ठीक है। लग के करना कैसे पड़ेगा? कुछ रुकिया शरिया हैं, वो आपको सुनने पड़ेंगे सुबह शाम। सूरह बकरा की तिलावत लगाएं रोज़ाना घर में, ठीक है। उसके बाद सूरह ताहा एक मिलती है शेख अल-लुहैदान की, वो रेपिटिशन के साथ है, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। जिस घर में आप वो लगा देना, वो तो कहते हैं कि बदतरीन जादू भी जो है वो निकाल के रख देते हैं। शेख अल-लुहैदान, ये रेपिटिशन के साथ है। मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा, लिंक शेयर कर दूँगा। कोई व्हाट्सएप ग्रुप अगर बना हुआ है तो, हाँ, फेसबुक पेज पे मैंने वैसे अपने शेयर की थी ये चीज़ें। पिछले दिन मैंने एक सीरीज़ लिखी है जादू टूने के ऊपर, तावीज़ गंडे के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। तो उसको आप थोड़ा अगर फेसबुक पे, जी, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर के नाम से है, उसको अगर आप फॉलो कर लेना तो उसमें चीज़ें पिछले दिनों आती रही हैं। पहले ड्रीम्स पे एक सीरीज़ थी, ख्वाबों पे, उनकी इंटरप्रिटेशन पे, फिर उसके बाद अभी हाल ही में जादू टूने के ऊपर एक सीरीज़ पूरी, और उसके मैंने फिर लिंक्स भी शेयर किए हैं, रुकिया शरिया वगैरह के। तो ये पूरी एक साइंस है। ख्वाब में किसी ने पिछले दिनों मुझे कहा कि जी मुझे ख्वाब में सफ़ेद कुत्ता नज़र आया। मैंने कहा ये सेहरे मोहब्बत है। सफ़ेदी की अलामत क्या है? वाइटनेस, सेहरे मोहब्बत है। और वही वजह हुई, उस लड़की की शादी रुकी हुई थी, 34 साल, 34 ईयर्स उसकी एज हो चुकी थी। ख़ानदान में किसी ने रिश्ता मांगा था, वहाँ ज़ाहिर बात है कि वो लड़की पढ़ी लिखी थी, और अब वो जो उसका कज़न था, वो जैसे होता है हमारे यहाँ, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था। अब उसका रिश्ता ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद से मुख्तलिफ मसाइल में उलझी रही। फिर मैंने कहा रुकिया शरिया सुनो, तो उसने रुकिया शरिया सुना। रुकिया शरिया सुनने के बाद वो कहने लगी मुझे ख्वाब आया, ख्वाब में जो है वो कुत्ता मेरे पीछे है सफ़ेद, मैं घर में दाखिल हुई जैसे, और वो दरवाजे की वजह से बस्ट हो गया, फट गया, ख़त्म हो गया। तो मर जाते हैं, ये सब मर जाते हैं, मतलब जिन्नात मर जाते हैं। रुकिया शरिया जब आप सुनते हैं, ये मरना शुरू हो जाते हैं। ना सिर्फ ये मरते हैं, अगर रुकिया शरिया ज़्यादा सुना जाए, जादूगर भी मर जाता है कई केसेस में। ये तो मैं खुद विटनेस हूँ, मर जाता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है, तौबा ना करे तो मर जाता है। कुछ मतलब जो है वो कैफियत ऐसी होती हैं जिसमें जादूगर के अलावा जिसने जादू करवाया होता है उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है, यानी जादू रिवर्स हो जाता है अगर रुकिया शरिया आप ज़्यादा सुनते हैं तो। चूँकि अल्लाह ने इनको अलाउ नहीं ना किया कि इंटरफेयर करें हमारी दुनिया में, ठीक।
तो अब जब वो अल्लाह के उस रूल को तोड़ते हैं तो फिर ये दुनिया उनके लिए जहन्नुम बन जाती है। सर ये इसके बारे में क्या हुक्म है कि जैसे अक्सर हम क्या शरिया अगर लगा रहे हैं घर में बच्चे बैठे हुए हैं तो अपना या रात के वक्त सोने से पहले भी गलत है कि लगा लें? नहीं, कोई हरज नहीं। कोई लोग कहते हैं कि जी वो सो गया और आपने कुरान नहीं, कोई हरज। देखिए बात यह है कि अगर घर में आवाज़ गूंज रही है ना सूरह बकरा की मिसाल के तौर पे, तो शैतान निकल जाएगा, वो वहाँ नहीं ठहरेगा। आवाज़ उसको भी तो पहुँच रही है ना। असल मकसद तो ये है ना शैतान को घर से निकालना। अल्लाह के रसूल ने कहा जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान उसमें नहीं ठहर सकता। तो लगाने का ये फ़ायदा है, बाकी पढ़ने का बहुत फ़ायदा है, पढ़ने का बहुत फ़ायदा। फिर ये भी बात ठीक है, दूसरी एक्सट्रीम में भी नहीं जाना चाहिए। हर चीज़ में जादू का वहम डाल लें, ज़रा सी ठोकर लगी मुझे जादू है, ऐसा भी नहीं। उस एक्सट्रीम से भी बचना चाहिए। हर चीज़ के पीछे जादू नहीं होता। लेकिन यह है कि अगर आपकी हालत फेयर है और आपको नज़र आ रहा है यार मेडिकल वाले तो कह रहे हैं कोई मसला आपको है ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि मेरी तो जान निकल रही है, तो फिर थोड़ा सोच लेना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि एक बड़ी अलामत तो ड्रीम्स है, और दूसरी बड़ी अलामत क्या होता है, जैसे खून के छींटे आते हैं, वो फिजिकल साइंस है। ब्राउन रंग के छींटे आते हैं, खून के तो नहीं लेकिन खून की तरह के होते हैं, वो असल में खून होता नहीं है। फिर यह है कि आपके कपड़े फट जाते हैं बिला वजह, पता ही नहीं चलता किस तरह से फटे। घर में कोई जो है वो सिरी फेंक गया, कोई गोश्त के टुकड़े निकले, इस किस्म की चीज़ें, मतलब तावीज़ निकल आए, ये सारी चीज़ें जो है, कोई पुतला निकल आया। फिर इसके इलाज का एक और तरीका ये भी होता है कि आप 2 रकात नफल नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह मेरी रहनुमाई कर दे। मेरे एक स्टूडेंट थे तो उन्होंने बताया उनकी सिस्टर पे हुआ, कहने लगे हमने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने मुझे ख्वाब में दिखा दिया कि फ़लाँ जगह पे पुतला दबा हुआ है। वो फ़लाँ जगह पे गए, वहाँ जाके ज़मीन खोदी, नीचे से पुतला निकाला जिसमें सुइयाँ छुपी हुई थी। तो जादू वाली चीज़ को अगर आप ज़ाया कर दें तो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। रुकिया शरिया पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, आमतौर पे बच्चों के टाइस पे कर देते हैं और फिर अजीब हो गई। ये पूरी एक साइंस है ना, इसको समझने की ज़रूरत है। वो जिन दोस्त का मैंने जिक्र किया कारी शफीक और रहमान साहब, उनके पास एक केस आया, वो मुझे बता रहे थे, उनके साथ मैं नशिस्त करता हूँ, उनके पास बहुत रश होता है, ऐसे लगता है जैसे हर दूसरे बंदे को ये मसला है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि होता है हर दूसरे बंदे को, लेकिन है भी। तो वो एक फ़ीमेल थी, कह रहे थे कि 14 साल से उसके साथ वो लगे हुए थे, लेकिन चूँकि वो दर्स व तदरीस और ये सारा कुछ एहतिमाम था तो इसलिए असर नहीं हो रहा था उसका, उनका बस नहीं चल रहा था। तो वो कहते हैं अब मुझे समझ ना आई किस चीज़ के ऊपर उन्होंने किया, क्योंकि जो अच्छा आमिल होता है ना, एक्सपर्ट, वो असल में ये कोशिश करता है कि पता चले कि किस चीज़ पे जादू है ताकि उस चीज़ को ज़ाया कर दे। कहता है मैं ढूंढता रहा ताकि असर ख़त्म हो इसके ऊपर। बिल आखिर मैं एक बात पे पहुंचा, मैंने कहा कि किताबें अपनी मजहबी लेके आओ जो तुम पढ़ती हो। तो अपनी किताबें लेके आई। मौलाना तारिक जमील साहब की एक किताब थी, कहते मैंने उसे हाथ में पकड़ा और उस किताब को मैंने मरोड़ा, वो चीख पड़े, कहने लगे हमारी गर्दन मुड़ रही है, कहने लगे ये जादू इस पर हुआ। उन्होंने कहा मैंने पानी की बाल्टी मंगवाई, मैंने कहा मैं ऐसे ज़ाया करने लगा। कहने लगे कारी साहब ये जुल्म ना करें, 14 साल से हम इसके पीछे लगे हैं, ये जुल्म ना करें, जो कहते हैं आपको दुनिया की जो चीज़ चाहिए हम आपको ला देंगे। तो कारी साहब ने 14 साल में तुमने इसका बिगाड़ा क्या है? कहते हैं कुछ भी नहीं, बस हम इतना करते थे इसका बेड बजा देते थे ऐसे। कहते हैं इससे इसको क्या फ़र्क पड़ता? कहते हैं ये सारा दिन परेशान रहती थी, सारा दिन परेशान रहती थी, ये क्या हो गया? इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? मतलब बंदे को परेशान ही करना, मतलब वो ये कहते थे इससे ज़्यादा हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन यह है कि इस छोटे से, अब देखें ना, शैतान को अल्लाह ने कितना इख्तियार दिया। सर तो ऐसे भी हो सकता है कि किसी के साथ जिसका पूरी जिंदगी असर ना भी हो, उसको फील होता भी हो लेकिन वो कुछ ना करे उसके लिए, कुछ भी ना। देखिए मेरे एक स्टूडेंट थे, एक दफ़ा मुझे फ़ोन आया, कहने लगे सर वो हमारे वाशरूम की टूटियाँ खोल जाते हैं। मैंने कहा बंद कर दिया करें, तो आगे से हंसने लगे। मैंने कहा भाई क्या मसला है, टूटी खोल गया ना, बच्चा भी टूटी खोल जाता है, आप बंद कर देते हैं, बंद कर दें, मतलब रिलैक्स रहें, ये मौजूद हैं, इन मतलब एक रियलिटी है कि ये मौजूद है, आपके साथ लगी हुई है, इन्होंने आपको वसवसा डालना है, इन्होंने आपका काम खराब करना है। एक सही हदीस अल्लाह के वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे हर काम में शैतान आके खराबी डालने की कोशिश करता है, हर काम में खराब करने की कोशिश। आप कोई भी काम करने लगेंगे, आप कहेंगे जी वो यार ये हर काम मेरा उल्टा हो रहा है, कोई काम सीधा ही नहीं हो रहा, शैतान उसको खराब करने की कोशिश करता है। पर ठीक है, सब्र और तहम्मुल से काम लें, रिलैक्स रहें, ठीक है भाई, नहीं कोई खौफ में आने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्या डरने की ज़रूरत है, कोई खौफ की क्या ज़रूरत है, डरने की क्या ज़रूरत है? वो मुझे, बल्कि वो हमसे डरते हैं, वो हमसे डरते हैं, आप सुपीरियर हैं। हमारे अब्बा जान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने सजदा किया, हम तो उनके मसजूद की औलाद है ना, ठीक है, अशरफुल मखलूक़ात ऐसे तो नहीं, वो हमसे डरते हैं। अजीब बात ये तो ऐसी है जैसे कुत्ता हमसे डर रहा हो, हम हमसे डर रहे हैं, ऐसी कैफियत होती है ना। सांप इंसान से डरता है लेकिन इंसान उससे डरता है, बिल्कुल यही कैफियत है हमारी।
उन्हें अगर कुछ एज हासिल है तो वो सिर्फ इतना है कि वो हमें देख पाते हैं, हम उन्हें नहीं देख पाते। लेकिन यह है कि वो खुद ये कहते हैं जब आप लोग आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं तो हमारे और आपके दरमियान एक दीवार हाइल हो जाती है, इतनी मजबूत हम कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद का जो खौफ है वो नफ्सियाती खौफ है और कुछ भी नहीं। तो बहरहाल रुकिया शरिया जो है वो उसका एहतमाम किया जाए, कहने का मकसद ये है।